गांव नेवरगर चारों ओर से जंगलों से घिरा हुआ था। यह गांव दिन में तो आम गांवों जैसा ही दिखता, लेकिन रात होते ही अजीब घटनाएं शुरू हो जाती थी। लोग कहते थे कि गांव के बाहर एक पुराना पीपल का पेड़ है, जहां एक डायन का वास है। जो भी रात के समय उस पेड़ के पास जाता, वह वापस नहीं आता। डायन का श्राप। कहा जाता था कि कई साल पहले इस गांव में रूपा नाम की एक औरत रहती थी। वह बहुत सुंदर थी, लेकिन गांव के लोग उसे पसंद नहीं करते थे। कुछ लोगों को शक था कि वह जादूटोना जानती है। एक दिन गांव के कुछ लोगों ने बिना किसी सबूत के उसे डायन कहकर जिंदा जला दिया। मरते समय रूपा ने बदला लेने की भयानक कसम खाई, मैं लौटूंगी और एक एक को मौत दूंगी। उसकी जलती हुई आंखों में इतनी नफरत थी कि उस दिन से गांव में डर का साया मंडराने लगा। डायन की वापसी। कुछ सालों बाद गांव में अजीब घटनाएं होने लगी। रात के समय औरत के चीखने की आवाजें आतीं, कोई छत पर चलने की आवाजें सुनता, तो कोई कहता कि उसने एक लंबे बालों वाली छाया देखी। सबसे डरावनी घटना तब हुई जब राजू नाम का एक युवक रात में जंगल से लौट रहा था। उसने रास्ते में एक लंबे कद की औरत को देखा, जो सफेद साड़ी पहने थी और उसका चेहरा झुका हुआ था। राजू ने डरते हुए पूछा, तुम कौन हो? उस औरत ने धीरे धीरे अपना चेहरा उठाया, और जो राजू ने देखा, उसने उसकी सांसें रोक दी। उसका चेहरा सड़ागला था, आंखें बिल्कुल काली, और मुंह इतना बड़ा खुला था कि लग रहा था वह किसी को भी निगल जाएगी। राजू ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैरों में कोई ताकत नहीं बची। वह औरत अचानक हवा में उड़ने लगी और सीधा राजू के सामने आकर खड़ी हो गई। गांव में दहशत। सुबह गांव वालों ने राजू को पीपल के पेड़ के पास मरा हुआ पाया। उसकी आंखें फटी हुई थी, चेहरा डर से नीला पड़ चुका था और शरीर पर लंबे नाखूनों के गहरे निशान थे, जैसे किसी ने उसे नोच-नोच कर मार डाला हो। उसके बाद गांव में एक-एक करके कई लोगों की रहस्यमयी मौतें होने लगी। किसी को रास्ते में खूनी पंजों के निशान दिखते, तो किसी को रात के समय डायन की हंसी सुनाई देती। गांव के बुजुर्गों ने बताया कि रूपा की आत्मा अभी भी जिंदा है, और जो भी रात के समय उस पेड़ के पास जाता है, वह डायन का शिकार बन जाता है। डायन का आतंक आज भी जारी है। गांव के लोग अब भी उस पीपल के पेड़ के पास जाने से डरते हैं। कहते हैं, अगर कोई वहां अकेला जाता है, तो उसे किसी औरत की धीमी धीमी आवाज सुनाई देती है। तुम भी उन्हीं में से हो, ना? अब तुम भी मुझसे नहीं बचोगे। और अगले ही पल अंधेरे में एक चीख गूंजती है, और कोई हमेशा के लिए गायब हो जाता है। क्या आप उस पीपल के पेड़ के पास जाने की हिम्मत करेंगे?